हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ या नॉन इन्फेक्टियस डिजीज़ में फर्स्ट डिजीज़ कैंसर की स्टडी करेंगे। कैंसर ये नॉन इन्फेक्टियस डिजीज़ हैं क्योंकि हमारी ही बॉडी से फॉर्म होते हैं, ट्यूमर फॉर्म होता है, हमारे ही कुछ जीन्स के डिसऑर्डर से ये डिजीज़ स्टार्ट होती है। एक्चुअल में हमारे बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं दे आर ऑफ कार्सिनोजन टाइप सेल्स, वो कार्सिनोजन टाइप की सेल होती हैं बट इनएक्टिवेट कंडीशन में रहती हैं, इसलिए वो कैंसर नहीं फॉर्म करती। लेकिन जब वो एक्टिवेट कंडीशन में आती है, कार्सिनोजेंस जो होते हैं एक्टिवेट कंडीशन में आते हैं तो कैंसर सेल्स में कन्वर्ट हो, जो सेल्स हैं जिनमें कार्सिनोजन फॉर्म होने लगता है वो कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाता है। कैंसर एक्चुअल में अगर हम डेफिनेशन ऑफ कैंसर की बात करें, कैंसर क्या है, तो कैंसर मीन्स क्या हुआ, ये है कैंसर। तो कैंसर एक्चुअल है क्या चीज, अनकंट्रोल्ड एंड इर्रेगुलर इर्रेगुलर, ठीक है, रैपिडली डिवीजन ऑफ सेल्स, सेल डिवीजन, ठीक है, डिवीजन ऑफ सेल। तो सेल का अनकंट्रोल्ड डिवीजन दैट इज कैंसर, ये कैंसर है, ठीक है। और एक्चुअल में जब ये सेल डिवाइड क्यों हो रही है, सेल्स के डिवीजन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, वो कार्सिनोजेंस हैं जो एक नॉर्मल सेल को किसमें एक एक्टिवेट मतलब डिवीजन के लिए एक्टिवेट सेल में कन्वर्ट कर देती हैं, एस फेज में उसको लेकर जाती हैं। आपने जब सेल डिवीजन पढ़ा होगा तो एस फेज पढ़ा होगा, तो एस मीन सिंथेसिस फेज होता है, उसमें जो सेल अगर एस फेज में गई तो उसमें डिवीजन मस्ट हो जाता है, ठीक। तो बात करते हैं कैंसर की। तो कैंसर एक्चुअल में अगर हम बात, कैंसर अनकंट्रोल डिवीजन है, तो अनकंट्रोल हम यहाँ देखते हैं एक स्पेसिफिक रीजन में। सपोज दैट हमारी कोई भी सेल है, ये इनएक्टिव सेल है, इनएक्टिवेट सेल है, तो जनरली इसमें डिवीजन नहीं हो रहा है, तो ये नॉर्मल सेल है। लेकिन जब ये कार्सिनोजन एक्टिवेट हो जाती है तो कार्सिनोजेनिक सेल में कन्वर्ट होती है। कार्सिनोजेनिक सेल कब कन्वर्ट होती है, तो एक्चुअल में जो प्रोसेस इन विच ए नॉर्मल सेल कन्वर्ट इनटू कार्सिनोजन सेल मींस कैंसर सेल, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कार्सिनोजेनेसिस। ये कार्सिनोजेनेसिस है, ठीक है। और कार्सिनोजेनेसिस में इनिशिएशन देन प्रोग्रेशन, प्रमोशन, 3 स्टेप्स आती हैं। 3 स्टेप्स में सेल पूरी तरह से कार्सिनोजेनिक यानी कैंसर में कन्वर्ट हो जाती है। तो कार्सिनोजन कैसे फॉर्म होता है मैं अभी इसके बाद आपको फॉर्म बता रहा हूँ। अभी हम कैंसर देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो अनकंट्रोल्ड इवेंट, सपोज दैट ये सेल कैसी है, इस सेल के जो ये नेबरहुड सेल्स हैं एक्चुअल में ये ईसीएफ रिलीज करते रहती हैं। जितनी भी सेल्स हमारे टिश्यूज हैं वो सब ईसीएफ रिलीज करते हैं। ईसीएफ क्या है, ईसीएफ इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ये क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड रिलीज करती रहती हैं और इसके थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो भी बाहर आते रहते हैं हमारे लिम्स में, ठीक है, तो आते रहते हैं। तो यहाँ से एक इस तरह के जो है वो इनहिबिशन, कुछ इनहिबिटरी प्रोडक्ट्स भी रिलीज होते हैं जो सेल डिवीजन को ब्रेक करते हैं या बैंड करते हैं, जिससे जो सेल्स हैं ये डिवाइड नहीं होती, ठीक। लेकिन अगर सपोज दैट यहाँ पर कट लगे, सपोज दैट 1 सेल डिस्ट्रॉय हो गई, अगर हमारा सपोज स्किन कट जाती है, कोई वुंड होता है, कुछ हर्ट होता है, तो उस की सेल कट हो जाती है, वहाँ की सेल डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो वो हीलिंग प्रोसेस में ये जो नॉर्मल सेल थी जो डिवीजन नहीं कर रही थी ये डिविजिबल हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ डिवीजन होने लगता है और हीलिंग प्रोसेस में पूरी सेल फिर से फॉर्म हो जाती है, नई सेल्स फॉर्म हो जाती हैं। तो एक सेल जो कैसी थी जिसमें डिवीजन नहीं हो रहा था, अब वो किस में कन्वर्ट हो गई, अब वो डिवीजन यानी उसमें सेल डिवीजन स्टार्ट हो गया। कौन सा, यहाँ पर जो भी सेल डिवीजन होता है कैसा होता है, वो माइटोटिक डिवीजन होता है, ठीक है। तो उसमें सेल डिवीजन स्टार्ट हो गया, क्यों, क्योंकि वो सेल अब किस में कन्वर्ट हुई, सेल डिवीजन होने लगता है वहाँ पर। इससे पहले सेल डिवीजन क्यों नहीं हो रहा था, वो क्योंकि वो इनएक्टिव सेल थी, ठीक। तो सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, दे आर, उसको हम क्या कहते हैं, कार्सिनोजेंस कहते हैं। कार्सिनोजेंस कैंसर सेल फॉर्म करते हैं। एक्चुअल में जब कोई भी सेल यहाँ पर डिस्ट्रॉय नहीं हुई है, फिर भी जब कोई एक सेल, एक सिंगल सेल कार्सिनोजेनिक प्रोसेस में
जाने के बाद कार्सिनोजेनिक सेल में कन्वर्ट हो जाती है, तो यहाँ पर सेल डिवीजन होने लगता है। जब ये सेल डिवीजन होने लगता है तो स्पेस तो इतना ही है, यहाँ पर 1 से 2 सेल, 1 से 2, 2 से 4, 4 से फिर 8, 8 से 16, देन 64, रैपिडली सेल डिवीजन होने लगता है, ठीक है। और इस पूरे प्लेस को ये कवर कर लेता है, क्योंकि इसके यहाँ भी देखिए आप स्पेस तो लिमिटेड है, तो यहाँ पर एक हार्ड सिस्ट फॉर्म हो जाती है, सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, जिसको क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड ट्यूमर। ट्यूमर क्या है, मास ऑफ सेल, मास ऑफ सेल्स, ठीक है। सेल डिवीजन के बाद जो सेल्स फॉर्म हुई है उसी का मास ऑफ सेल क्या है, ट्यूमर, ठीक है। जो ट्यूमर फॉर्म हुआ क्योंकि यहाँ सेल डिवीजन हो रहा है, ऐसे में होता क्या है कि जो ब्लड कैपिलरीज, सपोज दैट ब्लड कैपिलरीज यहाँ पर है, हमारी ब्लड कैपिलरी जो ब्लड सप्लाई कर रही है, ठीक है, जो ब्लड सप्लाई करती है, नॉर्मली ब्लड से क्या सप्लाई करती हैं, ये न्यूट्रिशन सप्लाई करती हैं, ऑक्सीजन सप्लाई करती हैं, वहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट्स कलेक्ट करती हैं। अभी जब यहाँ सेल डिवीजन होने लगा तो जो न्यूली फॉर्म्ड सेल्स हैं उनको क्या चाहिए, उनको न्यूट्रिशन ज़्यादा चाहिए, तो जो ब्लड सप्लाई है यहाँ से न्यू कैपिलरीज फॉर्म होंगी और उनको ब्लड सप्लाई करने लगेंगी। किसको, पहले किसको सप्लाई करने लगेंगी, जो न्यूली फॉर्म्ड सेल हैं, डॉटर सेल्स हैं, ठीक। तो डॉटर सेल्स को पहले ब्लड सप्लाई होगी और जो हमारी नॉर्मल सेल्स थी, जो मैच्योर सेल्स थी ऑलरेडी पहले थी, जिनमें सेल डिवीजन नहीं हो रहा है, इनको न्यूट्रिशन सप्लाई बाद में होता है। ऐसे में क्या होगा कि जो सप्लाई किसको आ रही थी, हमारी नॉर्मल सेल्स को आ रही थी, वो सप्लाई किसको चली जाती है, वो ट्रांसपोर्ट हो जाती है न्यूली फॉर्म्ड सेल्स को, मीन्स जो कार्सिनोजन सेल्स हैं उनको चली जाती है। और यहाँ पर डिवीजन कंटिन्यू होता जा रहा है, तो सारी की सारी ब्लड सप्लाई यहाँ पे जाती है, जिससे होता क्या है कि जो इसकी नेबरहुड सेल्स हैं, जो हमारी नॉर्मल सेल्स होती हैं, ये स्टारवेशन में चली जाती हैं। स्टारवेशन मतलब इनको न्यूट्रिशन सप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है, और उसके बाद ये डेड होने लगती हैं, ये सेल्स डेड होने लगती हैं। जब ये सेल्स डेड होने लगती हैं तो ये भी किस में कन्वर्ट होती हैं, क्योंकि यहाँ पर कार्सिनोजन रिलीज होते रहते हैं, तो ये सेल्स भी कार्सिनोजेनिक सेल में कन्वर्ट हो जाती हैं या फिर डेड हो जाती हैं, ठीक है, 2 प्रोसेस होता है। तो ये क्या हुआ, ये एक एरिया ही बन गया, अब यहाँ पर एक ट्यूमर फॉर्म हो गया पूरी तरह से, जहाँ पर ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो गई है। हमारी बॉडी का जो सप्लाई सिस्टम है वो यही है कि जो न्यू सेल्स फॉर्म होती है उनको ब्लड सप्लाई सबसे पहले की जाती है, ठीक। तो ब्लड सप्लाई किसको चली गई, हमारी कैंसर सेल्स की तरफ चली गई, वहाँ नई कैपिलरीज फॉर्म हुई, और जो हमारी मैच्योर सेल्स थी, जहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं, जहाँ पर सेल डिवीजन नहीं हो रहा था, जो हमारी नॉर्मल सेल्स थी, उनको ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है या कम हो जाती है। जब कम होती है तो स्टारवेशन में चले जाते हैं, स्टारवेशन मतलब उनको न्यूट्रिशन अवेलेबल नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वीक होने के बाद फिर डेड होने लगती हैं या फिर कार्सिनोजन में कन्वर्ट होने लगती है, कार्सिनोजिक सेल में कन्वर्ट होने लगती है। ये सेल डेड होने लगी, अब ये ट्यूमर फॉर्म हुआ, लेकिन ऐसा क्योंकि ये डिवीजन होता जा रहा है, ठीक है, और ब्लड सप्लाई इतनी नहीं हो पाती बाद में जितना डिवीजन हो रहा है, क्योंकि डिवीजन बहुत रैपिडली हो रहा है, न्यू सेल्स फॉर्म हो रही हैं, तो ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता, तब क्या होगा, तो जो न्यूली फॉर्म सेल्स हैं उनको जब न्यूट्रिशन अवेलेबल नहीं होते, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होता, तो वो धीरे धीरे डेड, इसमें भी सेल्स डेड होने लगती है, जो न्यू सेल्स फॉर्म हुई वो सेल्स भी डेड होने लगती है। जब वो सेल्स डेड होंगी तो यहाँ पर पस फॉर्म होने लगेगा, ठीक है, यहाँ पर पस फॉर्म हो गया, ये सेल्स भी डेड हो रही हैं, जो न्यूली कार्सिनोजन सेल्स थी, उनके साइटोप्लाज्म में क्या है, उनके साइटोप्लाज्म में कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस हैं, मिनरल्स हैं, वो क्या करते हैं, वो रिलीज होंगे, और जो उसके नेबरहुड सेल्स हैं और अदर सेल्स हैं उनको भी क्या करते हैं, वो इन्फेक्टेड करते हैं, मीन्स वो भी क्या होती है, कार्सिनोजन में कन्वर्ट कर देते हैं उनको भी। इस तरह से यहाँ पर जो कैंसर है वो धीरे धीरे सेपरेट आउट होने लगा होता रहता है, ठीक, और एक मेजर टिश्यू जो है हमारा वो इन्फेक्टेड हो जाता है, किससे, कैंसर से, मतलब मेजर टिश्यू ऑफ सेल्स किस में कन्वर्ट हो गई, कार्सिनोजेनिक टाइप ऑफ सेल में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। ये तो था कैंसर कैसे फॉर्म हुआ। कैंसर है क्या चीज एक्चुअल में, वही है अनकंट्रोल्ड एंड इरेगुलर रैपिडली डिवीजन ऑफ सेल, दैट इज कैंसर। और इसको फिर लैक ऑफ फूड एंड मिनरल्स, ठीक है, ऑक्सीजन, द न्यूली बॉर्न सेल्स एंड आवर ओल्डर सेल्स क्या होती हैं, गोज इनटू डाइट, स्टारवेशन, गोज इनटू स्टारवेशन कंडीशन एंड देन आफ्टर दे डाइट, उसके बाद वो मर जाती हैं, ठीक है, और पस फॉर्म होता है, उनसे जो रिलीज होता है कार्सिनोजन, वो हमारी जो इनएक्टिव सेल्स होती हैं उनको भी कार्सिनोजेनिक में कन्वर्ट करके एक्टिव सेल्स में फॉर्म कर देता है, मतलब वो भी सेल डिवीजन करने लगती हैं। और एक मेजर टिश्यू जो है हमारा वो कैसा होता है, क्या करता है, वो कार्सिनोजेनिक सेल में कन्वर्ट हो जाता है, कार्सिनोजेनिक टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है और ट्यूमर फॉर्म हो जाता है।
ठीक, तो अब ये तो बात हुई कि कैसे कैंसर कैसे फार्म हुआ। अब हम सेकंड आते हैं, दूसरा क्या है हमारा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैंसर। तो अगर हम ये ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन, ठीक है, जो ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन एंड ऑन द बेसिस ऑफ दियर इन्फेक्शन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैंसर, टू टाइप्स के कैंसर होते हैं। फर्स्ट वन इज BENIGN, बीनिंग, ठीक है, ट्यूमर, एंड सेकेंड वन इज मैलिग्नेंट ट्यूमर, MALIGNANT, मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्यूमर। बेगनेंट ट्यूमर इट इज फाउंड ओनली इन, ये कहां पर रहेंगे, दे आर फाउंड इन कनेक्टिव टिश्यूज, मोस्टली कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू होंगे, ठीक है। तो ये जो बेनिन ट्यूमर्स है ये क्या होते हैं, ये एक्चुअल में ये एक ही जगह पर रहते हैं। एक हम पहले फर्स्ट की बात करते हैं, तो हमारा BENIGN, ये जो ट्यूमर होता है ये एक ही वन प्लेस कोई इफेक्ट, इसका इफेक्ट कहाँ पड़ता है, ओनली वन प्लेस पर ही होता है इसका इफेक्ट, ठीक है, वन प्लेस पर इफेक्ट होता है, ये हमारे पूरी बॉडी को इफेक्ट नहीं करता। तो जनरली इसको क्या करते हैं हम, सर्जरी के थ्रू निकाल लेते हैं, ये ठीक हो सकता है। बट बात करते हैं अगर हम मैलिग्नेंट की, सेकंड टाइप है, ये सीवियर केस होता है, MALIGNANT, मैलिग्नेंट केस की। तो ये सीवियर केस है, ये एक जगह पर तो बनेगा, बट इसके बाद ये इसको कहते हैं मेटास्टेसिस, ठीक है। तो मेटास्टेसिस प्रोसेस के थ्रू, मेटास्टेसिस, तो मेटास्टेसिस प्रोसेस के थ्रू ये प्रोसेस है, ये क्या कौन सी प्रोसेस है, मतलब इसमें क्या हुआ, एक कैंसर, सपोज दैट एक कैंसर फार्म हुआ, ठीक है, कैंसर फार्म हुआ, इसके बाद इसकी जो सेल्स डेड हुई या इसकी सेल जो ब्रेक हो रही हैं, ये सेल्स ब्रेक हो कहाँ आती हैं, ब्लड में आ गई या लिम्फ में आ गई, ठीक है। तो ब्लड या लिम्फ में जब जाती हैं तो ये सेल्स क्या करती हैं, ये ब्लड के थ्रू सर्कुलेट हो रही हैं, तो जिस पार्ट में भी हमारे बॉडी के जिस पार्ट में जाएंगी उस पार्ट की सेल्स को भी, जो नॉर्मल सेल्स हैं, जो इनएक्टिवेट सेल हैं, उनको एक्टिवेट कर देती हैं, मीन्स उसको किस में कन्वर्ट करती हैं, कार्सिनोजेनिक टाइप सेल्स में कन्वर्ट कर देती हैं। तो हमारी पूरी बॉडी में सेपरेट होता है, ये सेल्स जहाँ जहाँ भी जाएंगी वहाँ नए नए सेल्स को एक्टिवेट करेंगी, मीन्स कार्सिनोजेनिक टाइप ऑफ सेल में कन्वर्ट करेंगी, और वहाँ पर वो ट्यूमर फार्म होने लगेगा, ठीक। तो ये वेरी सीवियर, वेरी फैटल केस होता है, और इसका कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है, ठीक। यानी इसी को, तो इसका जो सेपरेट हो रहा है, ये जो सेपरेट हो रही है, जो ये सर्कुलेट हो रही है हमारे पूरे बॉडी में, इस सर्कुलेशन के थ्रू हमारे बॉडी के न्यू सेल्स को या नए टिश्यूज को ये जो कार्सिनोजन में कन्वर्ट कर रही है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, इट इज कॉल्ड मेटास्टेसिस, ठीक है। तो ये मतलब एक सेल एक जगह से दूसरी जगह पर जिसके थ्रू, जिस मीडियम के भी थ्रू फैल रही है, वो जो फैल रही है उसी को क्या कहते हैं हम, मेटास्टेसिस, ठीक है। तो मेटास्टेसिस प्रोसेस के थ्रू क्या होती है, हमारे पूरे बॉडी में फैलती है, और बॉडी के हर पार्ट में ये क्या करती है, नए ट्यूमर फार्म करने लगती है। तो न्यू ट्यूमर फार्म होने लगते हैं, नए ट्यूमर फार्म होने लगते हैं। तो इसलिए इसका ट्रीटमेंट बहुत हार्ड है, जो हम ऐसा नहीं कहेंगे कि पॉसिबल नहीं है, बट ऐसा कहते हैं कि वेरी वेरी हार्ड है, ठीक। तो इसको हम अब ये तो मेटास्टेसिस प्रोसेस के थ्रू, पहला तो हमारा मैलिग्नेंट था ही, जो प्राइमरी हमारा कैंसर था। मेटास्टेसिस प्रोसेस के थ्रू जो नए टिश्यू में जब एक नया ट्यूमर फार्म होता है, तो उसको क्या कहते हैं, मेटाप्लास्टिक, नाम याद रखिए, मेटाप्लास्टिक कैंसर, ठीक है। तो जो न्यू ट्यूमर फार्म हुआ वो मेटाप्लास्टिक कैंसर हुआ, मेटास्टेसिस प्रोसेस के थ्रू मेटाप्लास्टिक कैंसर फार्म हुआ, ठीक। तो ये हमारा प्राइमरी था, मैलिग्नेंट क्या हुआ, प्राइमरी ट्यूमर से प्राइमरी ट्यूमर क्या फार्म होता है, सेकेंडरी ट्यूमर। तो सेकेंडरी ट्यूमर क्या कहते हैं हम, ये हमारा सेकेंडरी ट्यूमर है, सेकेंडरी ट्यूमर। तो सेकेंडरी ट्यूमर इज आल्सो कॉल्ड एज मेटाप्लास्टिक कैंसर, ठीक है, और इट इज कॉल्ड सेकेंडरी कैंसर, इसको हम ये भी कह सकते हैं, इट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी कैंसर, ये सेकेंडरी कैंसर भी कहते हैं इसको,
ठीक, तो ये तो हमने देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ किसका बेसिस है, ऑन द बेसिस ऑफ सेल डिवीजन, ऑन द बेसिस ऑफ सेल डिवीजन एंड ऑन द बेसिस ऑफ सेपरेटनेस, ठीक है, उनके फैलने को और उसके सेल डिवीजन के अकॉर्डिंग को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, बेनिग्स में और मेलिग्नेंट में, ठीक है। अब आते हैं कि टाइप्स ऑफ कैंसर ऑन द बेसिस ऑफ टिश्यू, ठीक है। टिश्यू के अकॉर्डिंग भी जो ये हमारा कैंसर है इट इज डिवाइडेड टू कितने टाइप के होते हैं, ये जनरली 5 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। देखते हैं कौन कौन से, ये देखिए ऑन द बेसिस ऑफ इन्फेक्टेड टिश्यू लिखते हैं, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ऑन द बेसिस ऑफ इन्फेक्टेड टिश्यू कैंसर टाइप्स कितने, कैंसर टाइप्स ऑफ कैंसर कितने होंगे, टाइप्स ऑफ कैंसर कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट हमारा है कार्सिनोजन, सार्कोमा सबसे पहले लिखेंगे, सार्कोमा। सेकेंड हमारा है कार्सिनोमा, CARCINOMA, कार्सिनोमा। थर्ड वन इज हमारा ल्यूकीमिया, KEMIA, ल्यूकेमिया। नाउ फोर्थ इज अवर माइलियोमा, ठीक है, माइलियोमा फोर्थ। एंड फिफ्थ वन इज लिम्फोमा। देखिए यहाँ पर एक्चुअल में सार्कोमा कैंसर किस टाइप का कैंसर है, बात करते हैं किसके बेस पे हमने इसको क्लासिफाइड किया है, टिश्यू के बेस पे क्लासिफाइड किया है। तो सार्कोमा जनरली कहाँ पर होगा, मीजोडर्म्स, जो हमारे जो एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म होता है, ठीक है, उससे रिलेटेड, मीजोडर्म से रिलेटेड कौन कौन से आएंगे इसमें, दैट मीन्स बोन्स, हमारा जो कनेक्टिव टिश्यूज, जो भी कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू में हमारे बोन्स आते हैं, मसल्स आती हैं, ठीक है, लिम्फ नोड्स भी आते हैं इसी में, लिम्फेटिक ग्लैंड्स, नोड्स, ठीक है, ये सब इसी में आते हैं। तो ये इसमें अगर इससे रिलेटेड कोई भी कैंसर है तो किस में आएगा, सार्कोमा किस वर्ड से बना है, सार्कोप्लाज्म से। सार्कोप्लाज्म किस में होता है, कनेक्टिव टिश्यूज की सेल में, ठीक है। तो सार्कोमा। सेकेंड है हमारा कार्सिनोमा। तो कार्सिनोमा जनरली ये किस में आता है, एपिथीलियम टिश्यूज में हुआ है अगर, तो एपिथीलियम टिश्यू, अगर एपिथीलियम टिश्यू से रिलेटेड है तो कार्सिनोमा, ठीक है। तो एपिथीलियम टिश्यू में क्या क्या आ जाएगा, हमारा स्किन है, ठीक है, स्किन हो सकता है, हमारे लंग्स भी इसी में आएंगे, ठीक है। ग्लैंड से हमारी मेमरी ग्लैंड्स भी है, इसी में आती है, ठीक। तो मेमरी ग्लैंड्स है। इसके बाद हमारे इंटेस्टाइन से रिलेटेड, हमारे इंटेस्टाइन क्या, हम एलिमेंट्री कैनाल सीधा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से रिलेटेड। अगर ऐसा कोई इस तरह के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से रिलेटेड अगर कोई कैंसर है तो किस में आएगा, इट इज कार्सिनोमा टाइप ऑफ, ठीक है। ये कार्सिनोमा में सार्कोमा मेसोडर्म्स मतलब कनेक्टिव टिश्यू, कार्सिनोमा एक्टोडर्म मीन्स एपिथेलियम टिश्यू से रिलेटेड है, ठीक है। ल्यूकेमिया हमारा ब्लड कैंसर है, इसको हम ब्लड कैंसर भी कहते हैं। तो ब्लड भी क्या है हमारा, एक्चुअल में ब्लड क्या है, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन ये फ्लूइड है, ठीक है, इसलिए ये सार्कोलेमा इसमें नहीं होता, ठीक है। तो सार्कोप्लाज्म नहीं होता इसमें, इसलिए इसको सार्कोमा से अलग रखा गया है। ल्यूकेमिया ब्लड से रिलेटेड है, ठीक है। और ब्लड में भी ल्यूकोसाइट आप किसको कहते हैं, ल्यूकेमिया नाम से देखो, ल्यूकोसाइट क्या है, हमारी WBC है। तो ब्लड में जो भी कैंसर होता है वो WBC से रिलेटेड होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, ल्यूकेमिया कहते हैं। माइलियोमा, यहाँ देखिए माइलिन शीथ किस में होती है, नर्व से रिलेटेड होती है। अगर ब्रेन ट्यूमर है, स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड है तो माइलियोमा हुआ, ठीक है, नर्वस टिश्यू से रिलेटेड है, ब्रेन से। अगर लिम्फोमा है तो ये मेनली हमारी लिम्फोसाइट से रिलेटेड है, अलग है, इसको हमने रखा है। तो लिम्फोसाइट क्या करती हैं, ये हमारी इम्यून सिस्टम फॉर्म करती हैं, ठीक है। तो लिम्फोमिया, लिम्फोसाइट थाइमस ग्लैंड, ये हमारी स्प्लीन से रिलेटेड है, तो वो लिम्फोमिया में आता है। तो दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ
कैंसर, ठीक है, ऑन द बेस ऑफ टिश्यू या ऑर्गेन्स। ठीक, इसके बाद अगर हम इसके बाद भी इसको डिवाइड करेंगे तो सार्कोमा को अलग अलग पार्ट में आप करते हैं। अगर बोन्स का है अलग है, मसल्स का अलग है, जिस पार्ट का है, जिस ऑर्गन में वो कैंसर है उसके नाम से देते हैं। ब्रेस्ट कैंसर हुआ, लंग्स कैंसर हुआ, थ्रोट कैंसर है, ठीक है, ब्रेन ट्यूमर है, इस तरह से उसके अलग अलग हम नाम भी देते हैं। ठीक, तो ये तो हमने देखा कि ऑन द बेस ऑफ टिश्यू टाइप्स, तो टिश्यू के अकॉर्डिंग भी 5 टाइप्स के कैंसर हैं, ठीक है, और उनके फैलने का, यानी उनके फैलने का तरीका और जो है उनके डिवीजन के अकॉर्डिंग ये 2 तरह के होते हैं, बेनिग्न एंड मैलिग्नेंट, जिसमें मैलिग्नेंट बहुत ही टफ है, बहुत सीवियर केस है। अब थोड़ा सा आते हैं हम ये तो हमने यहाँ देखा यहाँ पर। इसके बाद हम आते हैं अब थोड़ा सा कैंसर से, जो कैंसर है इसका रीज़न क्या है कैंसर होने का, ठीक है। तो रीज़न की बात करते हैं, काजेस की बात करते हैं, तो स्मोकिंग मेनली। स्मोकिंग में क्या होता है, स्मोकिंग हुआ, टोबैको चेविंग हुआ, BACCO, टोबैको चेविंग। तो इसमें क्या होते हैं, इसमें होते हैं, हम जानते हैं एल्कलॉइड है, कौन सा होता है वो है हम कौन सा है, निकोटीन, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्या करता है, ये इंडिकेटर की तरह काम करता है, कार्सिनोजेंस को एक्टिवेट करता है। अगर कंटिन्यू निकोटीन हमारे माउथ में बना रहा तो हमारी जो माउथ की सेल्स हैं, जो नॉर्मल सेल्स हैं, जो इनएक्टिवेट कार्सिनोजेनिक सेल्स होती हैं, ये एक्टिवेट कार्सिनोजेनिक सेल में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, निकोटीन। इसके बाद हम आते हैं सेकंड, ये तो फर्स्ट हो गया हमारा। सेकंड बात करते हैं तो फिजिकल इरिटेशन है, अगर फिजिकली इरिटेशन है तो ये भी क्या होता है कि क्या है, ये भी एक रीजन होता है कैंसर का, जो कार्सिनोजन सेल्स फॉर्म होने लगती हैं। एग्जांपल मैंने आपको बताया, जैसे लास्ट में बताया था कि जो कश्मीर या श्रीनगर जो हाई एल्टीट्यूड्स पर लोग रहते हैं, वो एक उसको कहते हैं कांगड़ी, ठीक है, हीट रखने के लिए अपने बॉडी को कांगड़ी का यूज़ करते हैं। उसमें वो जो कोल्स या बर्निंग कोल्स रखते हैं, जिससे हीट मिलती रहती है, लेकिन वहाँ की जो सेल्स होती हैं वो एक्टिवेट होने लगती हैं। इसी से उनमें स्किन कैंसर की ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ मिलती है, ठीक है। थर्ड करते हैं केमिकल्स की। केमिकल्स भी इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो केमिकल्स मेनली केमिकल्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, कैंसर कार्सिनोजन सेल एक्टिवेट करने के लिए। जैसे निकोटीन तो मैंने आपको बताई है कैंसर के लिए, कैफीन है, कोल है, जो गाड़ियों से स्मोक निकलता है, ठीक है, उसमें लेड है, ठीक है। लेड के बाद भी जो पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है वो भी होता है।